असम, जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन हाल ही में पार्टी को वहां बड़ा झटका लगा है। राज्य में 2016 विधानसभा चुनाव से भाजपा लगातार जीत हासिल करती आ रही है। हालांकि इस बार पार्टी को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। 2025 के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बीटीसी चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सेंधमारी किसने की? दरअसल बीटीसी चुनाव में एनडीए के ही दल बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने आधे से ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा के दबदबे को चुनौती दी है। पूर्व उग्रवादी नेता हग्रामा मोहिलारी की पार्टी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 40 में से 28 सीटों पर कब्जा कर लिया। वहीं भाजपा को महज 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। दिलचस्प यह है कि भाजपा की पूर्व सहयोगी यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल यानी कि यूपीपीएल ने भी उससे बेहतर प्रदर्शन किया और 7 सीटें जीत ली। अब सवाल यह है कि इस चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार से कितना नुकसान होगा। तो बता दें कि बीटीसी चुनावों को साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा चुनाव में आक्रामक प्रचार अभियान चलाते हुए नजर आए थे। चुनाव से पहले ही सीएम शर्मा ने बीपीएफ के साथ गठबंधन का विकल्प खुला रखा था। कहा जा रहा है कि उन्होंने भाजपा विरोधी मुद्दे पर चुनाव लड़ा था और अब हग्रामा मोहिलारी की जीत को हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी जीत बता रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हग्रामा मोहिलारी की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, हाल ही में संपन्न हुए बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद चुनावों के बाद बीपीएफ के माननीय अध्यक्ष श्री हग्रामा मोहिलारी अपने पार्टी के विजयी उम्मीदवारों के साथ आज मुझसे मिलना है। उन्होंने मुझे 5 अक्टूबर 2025 को कोकराझार में होने वाली अपनी शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। मैंने उन्हें और बीपीएफ के उनके शानदार प्रदर्शन पर दिल से बधाई दी और उनके स्नेहपूर्ण आमंत्रण को स्वीकार किया। लेकिन हग्रामा मोहिलारी ने भाजपा समर्थन को अस्वीकार कर दिया है, जिसे हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी की इस शानदार जीत के बाद हग्रामा मोहिलारी ने कहा, बीपीएफ किसी भी पार्टी चाहे वो यूपीपीएल हो या भाजपा के समर्थन को अस्वीकार नहीं करेगा अगर वे आगे आते हैं। मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम राजग के सहयोगी के रूप में साथ मिलकर काम करेंगे। हम इसका स्वागत करते हैं। बीपीएफ ने असम में अगली बीटीसी के गठन का दावा पेश किया। मोहिलारी के नेतृत्व में बीपीएफ के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने राजभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की थी। मोहिलारी को शनिवार को पार्टी की नीति निर्धारक संस्था द्वारा सर्वसम्मति से अगली परिषद का अध्यक्ष चुना गया। बता दें कि साल 2016 से अब तक विधानसभा और लोकसभा के साथ साथ निकाय चुनावों में भी भाजपा को जमकर सफलता मिली थी, लेकिन बीटीसी चुनाव ने भाजपा की सीटों का ग्राफ नीचे गिरा दिया है। खास बात यह है, पिछले चुनाव में यूपीपीएल को 12 और भाजपा को 9 सीटों पर जीत मिली थी। बीपीएफ 2020 के चुनाव में 17 सीटों पर जीत दर्ज करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन यूपीपीएल ने भाजपा और गण सुरक्षा पार्टी के साथ मिलकर परिषद का गठन किया था। अब चलिए जानते हैं कि वो नेता कौन है जिन्होंने बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी की है। हग्रामा मोहिलारी बीपीएफ प्रमुख। मोहिलारी पूर्व विद्रोही नेता है। वो विद्रोही समूह बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर के चीफ थे। हालांकि साल 2003 में बोडो समझौते के बाद बीटीसी की स्थापना हुई और तब उन्होंने राजनीति में एंट्री ली थी। साल 2003 में हथियार छोड़ने के बाद उन्होंने 2005 में बीपीएफ की स्थापना की। वो बीटीसी के पहले सीईएम यानी चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर भी बने थे। साल 2005 और 2020 के बीच उन्होंने पद पर 3 कार्यकाल पूरे किए और 2010 और 2016 विधानसभा चुनाव बीपीएफ के लिए अच्छे साबित हुए। हालांकि साल 2020 में नेताओं के टूटकर भाजपा और यूपीपीएल में शामिल होने के चलते उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। बहरहाल अब यहाँ पर बीजेपी को बड़ा नुकसान माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा किस तैयारी के साथ उतरती है और उससे पहले भाजपा किन रणनीतियों को लेकर के अपना चुनाव प्रचार करती है। इस खबर पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।